differentiation of infinite series. Okay, infinite series जनरली 3 टाइप्स की होती है, जिसमें पहला केस है y इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स अप टू इंफिनिटी फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, तो देखो इसको बंद करने पर हमें फिर y दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? y दिखाई दे रहा है. यदि हम इतने को बंद कर लेंगे पूरे को, तब भी ये क्या है? y है. तो हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं. इसको ऐसा लिख लेंगे y इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस पाई. ओके, क्योंकि इसको बंद करने पर हमें वही दिखाई दे रहा है y. ओके, स्क्वायर इन बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस पाई. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx होगा. fx का डिफरेंशिएशन f(x) होता है. y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है. dy अपॉन dx को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसा होता है. ओके, इसमें से dy अपॉन dx को कॉमन ले लेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू आ गया f(x) अपॉन 2y माइनस 1 हो गया. ओके, नाउ एग्जांपल इफ y इक्वल टू साइन x, रूट के अंदर साइन x प्लस फिर उसी रूट के अंदर रूट साइन x, फिर इस रूट के अंदर रूट साइन x, इस तरह से इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा. फाइंड dy अपॉन dx. वही सिस्टम है. हम देखो इसको इतने को बंद करेंगे तो हमें फिर y दिखेगा पूरा. क्या दिख रहा है? y. तो हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट साइन x प्लस बाय स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू साइन x प्लस cos x हो जाएगा. ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू cos x. y स्क्वायर का पता ही है आपको, dy y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx होगा. साइन x का क्या होता है? cos x होता है. y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होता है. इसको इस साइड ले गए तो 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x. dy अपॉन dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1. ये अपना इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ओके, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं. dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? cos x अपॉन 2y माइनस 1. दिस इज 2y dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का. साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx. ओके, इसको हम इस तरफ ले गए तो ऐसा हो गया. तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1. ओके, अंडरस्टूड. केस सेकंड. ओके, इन केस सेकंड y इक्वल टू fx रेज टू पावर fx डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. ओके, तो इसको बंद करने पर हमें फिर y जैसा दिख रहा है. कैसा दिख रहा? y दिख रहा है. ओके, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं. तो y इक्वल टू fx रेज टू पावर पाई. अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे? लॉग लेंगे. तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर लॉग लगा, इधर लॉग लगा, तो y कहाँ आएगा? सामने आएगा. y इंटू लॉग fx. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx. log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन y dy अपॉन dx. ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. फर्स्ट फंक्शन y है, सेकंड फंक्शन log fx है. तो y इंटू log fx का करोगे तो 1 अपॉन fx. fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f(x) होगा प्लस log fx होगा तो y का करोगे तो dy अपॉन dx होगा. इसको हम कहाँ ले आए? इस तरफ लाते हैं. तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log fx dy अपॉन dx. ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इंटू f(x) अपॉन fx. इसमें से dy अपॉन dx को कॉमन लिया, ये आ गया. यहाँ एलसीएम लेंगे y का, तो y 1 माइनस y log fx इक्वल टू y f(x) अपॉन fx. अब ओके,
अब देखो इस वाली y का हम इधर इंटू करेंगे और j इसके नीचे आएगा, तो जी क्या हो जाएगा dy अपॉन dx y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बाय log fx इंटू f डैश x अपॉन fx। ओके, यह उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन x होल रेज टू पावर साइन x होल रेज टू पावर साइन x अप टू इंफिनिटी। फाइंड dy अपॉन dx। ओके, इसको हम बंद करेंगे तो ये भी हमें क्या दिखेगा, y दिखेगा। तो दिस वन इज y इक्वल टू साइन x रेज टू पावर y। इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग साइन x। ओके, लॉग y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx आएगा इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, y पहला फंक्शन होगा, log sin x दूसरा फंक्शन होगा। y को जब का तो लिखा, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन sin x नीचे आएगा, फिर हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। फिर प्लस इस सेकंड फंक्शन को हम जब का तो लिखेंगे log sin x, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ओके, सो दिस वन 1 अपॉन y dy अपॉन dx। ओके, इसको हम इस तरह ले जा रहे हैं, माइनस लॉग साइन x dy अपॉन dx और cos x अपॉन साइन x को हमने क्या लिख लिया, cot x लिख लिया। ओके, दिस इज dy अपॉन dx टेकन टू कॉमन, दिस इज 1 अपॉन y माइनस लॉग साइन x इक्वल टू y cot x। dy अपॉन dx कॉमन लिया। ओके, फिर एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम क्या आएगा, y आएगा, दिस इज 1 माइनस y log sin x। ओके, अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y इधर जाएगा, j इसके नीचे आएगा, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x। एग्जाम्पल्स, y इक्वल टू x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x अप टू इंफिनिटी। फाइंड dy अपॉन dx। ओके, इसको हम बंद करेंगे तो हमें फिर ये क्या दिखेगा, y दिखेगा। ओके, सो दिस इज y इक्वल टू x रेज टू पावर y। लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log x रेज टू पावर y, तो y सामने आ जाएगा। ओके, सो दिस वन इज दिस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx। एक प्रोडक्ट फॉर्म में लगेगा, इसमें y पहला फंक्शन होगा, log x दूसरा फंक्शन होगा, तो y इंटू 1 अपॉन x। ओके, प्लस log x जब का तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। इसको हम इस तरह ले आए, 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log x dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। ओके, अब इसमें से dy अपॉन dx को कॉमन लिया, तो दिस इज 1 अपॉन y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x। एलसीएम लिया तो ये हो गया। अब दिस इज dy अपॉन dx 1 माइनस y log x अपॉन y इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा y अपॉन x, y अपॉन x। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस y log x कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, तो x इंटू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस y log x। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, इसको हम ऐसे ही क्या हो तो इसको लिख लें ढंग से, दिस इज y अपॉन x। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर x है, 1 माइनस y log x इसके नीचे आएगा, 1 माइनस y। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू रूट x होल रेज टू पावर रूट x होल रेज टू पावर रूट x डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो हम इसको बंद करने पर हमें क्या दिख रहा है, फिर कोई y दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट x रेज टू पावर y। लॉग लेंगे हम तो log y इक्वल टू y इंटू लॉग रूट x। ओके,
log y इक्वल टू y log। अब रूट एक्स को हम एक्स रेज टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इज एक्स रेज टू पावर 1/2 होता है, तो एक्स रेज टू पावर 1/2 हो गया, यानी y पावर 1/2 log के सामने आ जाएगी। ओके, log y इक्वल टू y अपॉन 2 log x हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अभी प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, y अपॉन 2 पहला फंक्शन है इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x और y का y अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 dy अपॉन dx होगा। अब हम इस dy अपॉन dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, ओके, अपने पोर्शन को, दिस इज y अपॉन 2x हो गया इक्वल टू dy अपॉन dx को कॉमन लिया, dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन y बचा, यहाँ पर 1/2 log x बचेगा इक्वल टू y अपॉन 2x। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल है, y log x इक्वल टू y अपॉन 2x, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज क्या हो जाएगा, y का इससे इंटू होगा तो y स्क्वायर और x इंटू के नीचे आ जाएगा 2 माइनस y log x। देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक आंसर तो अपना ये हो गया। अब इसका दूसरा आंसर देखिएगा, देखो इसमें से हम 2 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो dy अपॉन dx y स्क्वायर, 2 को कॉमन निकाला तो 2x 1 माइनस y इंटू 1/2 log x होगा, ये 1/2 फिर इसकी पावर में आ सकता है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 2x 1 माइनस y 1/2 इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो एक आंसर अपना ये भी हो सकता है, दोनों आंसर सही हैं। ओके, अंडरस्टूड। y इक्वल टू p रेज टू पावर x होल e रेज टू पावर x फिर a रेज टू पावर x अप टू इंफिनिटी, फाइंड dy अपॉन dx। ओके, हम इसको बंद करेंगे तो फिर हमें होल y दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y की पावर आ जाएगी, तो y इक्वल टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर y। हम log लेंगे तो log y होगा, दोनों तरफ क्या लग जाएगा, log लगा दिया दोनों तरफ। अब a पे किसकी पावर है, x रेज टू पावर y की, तो सामने आएगी, तो दिस इज x रेज टू पावर y log। अब हमें इसमें फिर से log लेना पड़ेगा, टेकिंग अगेन लॉगरिथम। ओके, तो log y यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस पर log, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दिस और दिस, तो दिस इज log x रेज टू पावर y प्लस log ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y सामने आएगा तो y इंटू log x प्लस log। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है, log y, तो ये log y कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 1 अपॉन log y, फिर log y का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, y इंटू log x, y को जो कर तो लिखा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, प्लस log x जो कर तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ये कैसा है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसको हम इस तरफ ले लेंगे, तो 1 अपॉन y log y इंटू dy अपॉन dx माइनस log x dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। dy अपॉन dx को कॉमन लिया, dy अपॉन dx विद इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इंटू log y माइनस log x। एलसीएम लेंगे इसका हम, ओके, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, y log y आएगा, एलसीएम यहाँ पर 1 आएगा, फिर इस y log y का इससे क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो y log y इंटू log x। ओके, y अपॉन x, अभी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर log y, ये वाला टर्म्स कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया y स्क्वायर इंटू log y अपॉन x, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस y log y इंटू log x। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड।
ओके, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x, प्लस किसके साथ है, x के साथ है, प्लस ई रेज टू पावर, फिर इस वाले x के साथ प्लस ई रेज टू पावर x प्लस अप टू इंफिनिटी। प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ओके, सो देखो हम इसको बंद करेंगे जब, ओके देखो जब हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, वही y दिखेगा पूरा, तो इधर प्लस y लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, पूरे की जगह प्लस y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर x प्लस y। लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग y, दोनों तरफ हमने इधर लॉग लगा दिया, इधर लॉग लगा दिया, दोनों तरफ लॉग लगा दिया, तो ये आ गया अपना। अभी ई की पावर है तो सामने आएगी, तो सामने आ गया। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग y इक्वल टू x प्लस y। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया गया इसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब इस dy अपॉन dx को इधर ले गए, ठीक है, इस dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू 1, dy अपॉन dx इनटू एलसीएम लिया 1 माइनस y अपॉन y इक्वल टू 1, dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन y इक्वल टू fx प्लस 1 अपॉन fx प्लस 1 अपॉन fx प्लस प्लस इंफिनिटी। फाइंड dy अपॉन dx। तो कुछ सीरीज को देखने से सारा का सारा हिस्सा y नजर आ रहा है, इतने की जगह हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, तो 1 अपॉन y हो जाएगा। ठीक, y इक्वल टू fx प्लस 1 अपॉन y हो गया, इसका एलसीएम लिया, ओके, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो y स्क्वायर इक्वल टू y इनटू fx प्लस 1। हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 2y dy अपॉन dx, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा y, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x प्लस fx dy अपॉन dx प्लस 0 बनकर 0 होगा। ओके, उसके बाद dy अपॉन dx वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया। ओके, dy अपॉन dx को कॉमन निकाला, सो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा y f डैश x अपॉन 2y माइनस fx। एग्जाम्पल, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस प्लस इंफिनिटी। फाइंड dy अपॉन dx। इतने पूरे को ही क्या है, फिर से y दिख रहा है सेम, इसको बंद कर लेंगे तो y जैसा दिखेगा हमें पूरा, तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। ओके, अब y लिखने के बाद हम सारे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 1। सारे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको y को दोनों तरफ इंटू किया तो y स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर y प्लस 1, या फिर हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको ले आएंगे। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2y dy अपॉन dx y स्क्वायर का, एक प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इंटू 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसको इस तरफ लाए, dy अपॉन dx ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड।